हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। तो आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि एक एम्पियर में कितना वाट होता है। तो जैसे कि दोस्तों, जैसे कि एक एम्पियर में कितना वाट होता है और हमसे कोई पूछता है, तो अगले से कहीं पे भी किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हो और कोई पूछता है कि एक एम्पियर में कितना वाट होता है, तो आप बोलोगे कि आगे से आपको पूछना पड़ेगा वो बंदे से, चाहे जो भी आपका पूछने वाला हो, तो सर वहाँ पे वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज पता रहेगा तो ही आप निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। तो जैसे कि हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास एक बाल्टी है, ये हमारे पास बाल्टी है और यहाँ से हमारा एक पाइप का लाइन आ रहा है। तो हमारा जो बाल्टी है वो 20 लीटर का है और ये जो आ रहा है 1 लीटर, ये लाइन से 1 लीटर पानी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हमको समय पता नहीं है, क्या पता नहीं है, समय पता नहीं है कि ये सेकेंड में, पर सेकेंड में 1 लीटर आ रहा है कि पर मिनट आ रहा है कि पर घंटा आ रहा है। तो ये चीज हमको जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम इसका, तो ये चीज जैसे कि समय यहाँ पे हम बता रहे हैं कितना की स्पीड से आ रहा है, तो वो ये चीज पता, अगर अपने को अगर ये निकालना है तो इसके समय के जगह पे अपने को वोल्ट पता होना चाहिए कि वोल्ट कितना है। तो जैसे मान के चलिए कि हमारा 1 लीटर ये 1 सेकेंड में आ रहा है, 1 सेकेंड में आ रहा है। तो हमारा क्या है कि ये 20 सेकेंड के अंदर हमारी बाल्टी भर जाएगी। और मान के चलिए कि 1 मिनट में आ रहा है, 1 मिनट में आ रहा है, तो 20 मिनट में भर जाएगी। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, सेम जैसे कि अपना क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है एम्पियर का वाट निकालने के लिए। तो W इजकल टू क्या होता है, V इंटू आई। अब V इंटू आई का मतलब क्या हुआ कि ये अपना W हो गया और V का मतलब वोल्ट हो गया, I का मतलब एम्पियर हो गया। तो ये जैसे होता है दोस्तों, इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत। ये क्या है, हमारा डीसी का वाट निकालना हो तो हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे डीसी का वाट हमको निकालना है कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है, तो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। और जैसे हमको मान के चलिए सिंगल फेज का निकालना है, तो वाट इजकल टू V इंटू आई इंटू पी एफ मीन्स पावर फैक्टर, ये इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और नेक्स्ट चीज क्या होता है दोस्तों, अब जैसे कि थ्री फेज का हमको निकालना है दोस्तों, तो ऐसा ही हो जाएगा W इजकल टू √3, यानी कि थ्री फेज का जो हमारा होता है वो √3 होता है। तो इंटू V इंटू आई इजकल टू इंटू पी एफ। तो ये हमारा के थ्री फेज का निकालना हो, जैसे कि हमारा 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर में थ्री फेज निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे √3 का मान क्या होता है हमारा 1.732 इंटू वोल्ट, 415 वोल्ट है। और एम्पियर कितना है, इंटू 1, यानी इंटू पावर फैक्टर 0.8 मान लेते हैं हम। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 575 वाट वाट्स। अब सेम ऐसा ही हमको इसका निकालना है, मान के चलिए सिंगल फेज का निकालना है। तो वोल्ट कितना है हमारा, वोल्ट में मान के चलिए 220 वोल्ट रहता है, इंटू एम्पियर 1 है, इंटू पावर फैक्टर पी एफ। तो एम्पियर हमारा 1 हो गया और पावर फैक्टर कितना रहता है 0.8 मान लेते हैं इसको भी हम। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 176 वाट्स। और डीसी में क्या होता है, डीसी में दोस्तों ये हमारा पावर फैक्टर नहीं होता है, तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। जैसे कि मान के चलिए हमारा 220 या 230 वोल्ट जो भी हो, 220 हो गया, इंटू 1 कर देंगे, इजकल टू हमारा 220 वाट हो जाएगा। तो तो फिर से हम एक बार आपको रिपीट करवा देते हैं कि जैसे कि ये हमारा जो डीसी का है,
ये डीसी वोल्ट का है, हमको निकालना हो 1 एम्पियर में कितना होता है, तो उसका हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ये सिंगल फेस एसी का है और ये 3 फेस एसी का है। तो ये तीनों का हम इसके सूत्र के हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपका कुछ भी इलेक्ट्रिकल संबंधित अगर डाउट हो तो कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।